शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों के छोड़ जाने के बाद अब 18 में से 12 लोकसभा सांसदों ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। इसका ऐलान ये सांसद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में सोमवार को इनकी शाम को बैठक हुई। बैठक में 12 सांसद ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। इन्हीं 12 में से एक शिवसेना सांसद ने इस बात की पुष्टि की है। इस बीच एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में अब तक मिली जानकारियों के मुताबिक उनकी पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा भी करने वाले हैं। 20 जुलाई को शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा ये उद्धव ठाकरे कैंप सांसदों के साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीति कर चर्चा करेंगे। ये ऐलान कर सकते हैं कि शिवसेना अभी भी एनडीए का सहयोगी दल है। शिवसेना एनडीए से अलग नहीं हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पार्टी छोड़ने का जो प्रतिक्रिया है वो लगातार हो रही है। इसी बीच 18 सांसदों में से 12 सांसद शिंदे गुट के साथ शामिल हो गए हैं। ऑनलाइन माध्यम से ये सांसद शामिल हुए हैं। आपको बता दें उद्धव ठाकरे का साथ 12 सांसदों ने छोड़ दिया है। और इसी बीच खबर भी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे को पहले से पता था कि सांसद उनका साथ छोड़ने वाले हैं। इसी बीच पहले भी विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, अब सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान लगातार जारी है। इसी बीच एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस बीच वह जो सांसद है सांसदों से भी चर्चा करेंगे और आगे की जो रणनीति है उस पर भी एकनाथ शिंदे चर्चा करेंगे। इसी बीच उन्होंने ऐलान भी कर दिया है जो शिवसेना है अभी एनडीए के सहयोगी दल की है या नहीं, ये भी जो सांसद है सांसदों के साथ चर्चा में सामने आएगा। आपको बता दें जो शिवसेना है एनडीए से अलग हो सकती है, ये भी कवायदें जारी है और ये सब आज निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना में 55 में से 40 जो विधायक है वो छोड़ गए थे पार्टी। उसके बाद अब 18 में से 12 सांसदों ने भी पार्टी छोड़ दी है। उसके बाद एकनाथ गुट के साथ 12 सांसद जुड़ गए हैं। आपको बता दें जो महाराष्ट्र में जो ये सियासी भूचाल मचा है इससे उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे टेंशन में आ गए हैं और ये जो 12 सांसदों की घोषणा जो हुई है वो आधिकारिक अभी नहीं हुई है। ऑनलाइन माध्यम से एकनाथ शिंदे की गुट में 12 सांसद जुड़े हुए हैं। इसी बीच एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसी दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी दोनों गुट में चर्चा होगी और इसी बीच तय होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्या कुछ अहम रहने वाला है। साथ ही 12 जुलाई को जो विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो 20 जुलाई को होगी। 20 जुलाई को एकनाथ शिंदे के विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें ये जो सुनवाई होगी ये 20 जुलाई को होगी। इसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही ये जो सुनवाई होगी उसके बाद ही मंत्रिमंडलों का जो विस्तार होगा वो होगा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे कैंप को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होने वाला सांसदों पर के साथ रणनीति तैयार की जाएगी।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ राजू तिवारी जुड़ चुके हैं और महाराष्ट्र से सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। जी, मैं सबसे पहला सवाल सत्यप्रकाश आपसे लेना चाहूंगी। बताइए, जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, उनकी गुट से जो सांसद ने अपनी कवायद कर दी है, वो पार्टी छोड़ने की जो बात सामने आई है, ये क्या सही है? सत्यप्रकाश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, दोबारा जी राजीव, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। जो एकनाथ शिंदे हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वो जो चर्चा करने वाले हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्या कुछ इसमें अहम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें महाराष्ट्र सरकार की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, वो कल रात को ही मुंबई से रवाना हुए थे दिल्ली के लिए, और अब दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली के अंदर अब बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी। और एकनाथ शिंदे जो है वो पहले भी एक बार एक दिन का दौरा कर चुके हैं, मगर अब जो ये दौरा है, जो ये एक दिन का है, ये भी दूसरा दौरा कहलाया जा रहा है। और ये लगातार इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात की जा सकती है, अमित शाह से भी मुलाकात की जा सकती है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की जा सकती है। और जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की सरकार या फिर कहें महाराष्ट्र के अंदर जो उथल पुथल है, उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से सरकार चलानी है और मंत्रिमंडल के अंदर जो फेरबदल करने हैं वो किस तरीके से करने होंगे। मगर लगातार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार को लेकर या फिर कहें महाराष्ट्र के अंदर जो उथल पुथल है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। जी सत्यप्रकाश, जैसे कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके 18 सांसदों में से 12 सांसद ऑनलाइन माध्यम से शिंदे गुट में जुड़ चुके हैं। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि विधायकों के बागी होने के बाद अब कहीं न कहीं शिवसेना के सांसद जो है बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा शिवसेना के 12 सांसदों ने एक पत्र बनाकर एक गुट बनाया है। ये सभी गुट जो है एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, ये पत्र के जरिए कहा गया है। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन लगातार सहमति एकनाथ शिंदे गुट को जताई गई है, ऐसे में उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगने वाला है। और यह झटका तब लगेगा जब पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर भी लगातार चावस लगा रहे हैं। और इस बीच यह भी जानकारी है, एकनाथ शिंदे देर रात ही मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, खासकर लोकसभा स्पीकर और चुनाव आयोग से भी मुलाकात करके ये तमाम जानकारी उन्हें देंगे, क्योंकि चुनाव चिन्ह और शिवसेना का जो पक्ष का चिन्ह है, उसको लेकर लगातार इस तरह से शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे गुट लगातार सक्रिय है, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि आज बड़ा फैसला आ सकता है। जी राजीव, जैसे अभी एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ये भी बातें सामने आ रही है कि जो ये सांसद है, सांसदों के साथ भी वो आगे की रणनीति जो है वो बनाने वाले हैं। एकनाथ शिंदे की तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो कल रात से दिल्ली आए थे और कहीं ना कहीं अब वो दिल्ली के अंदर है, तो कहीं ना कहीं जो आज मुलाकात होगी वो प्रधानमंत्री मोदी से भी हो सकती है, कह सकते हैं अमित शाह से भी हो सकती है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। और यहाँ से सांसदों से बात करें तो सांसदों से भी कहीं ना कहीं मुलाकात हो सकती है। और चुनाव आयोग से जिस तरीके से बात करने की भी बात की जा रही है, चुनाव आयोग से भी मुलाकात की जा सकती है। तो उसके अंदर रणनीति क्या होगी और किस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से बार कहीं ना कहीं उथल पुथल देखने को मिल रही है, शिवसेना जो है वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से शिवसेना से छोड़कर जो एकनाथ शिंदे के जो गुट में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है, कहीं महाराष्ट्र की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जो शिवसेना के अंदर थी जो वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आई। मगर अब एकनाथ शिंदे जो नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं या फिर कहें जो परेशानियां वो दूर करने की कोशिश की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी आने वाले दिनों के अंदर भी कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार जो है वो जिस तरीके से कार्य करेगी वो किस तरीके से होंगे, उसके अंदर नेता कौन कौन से होंगे, किसको कौन सा पद दिया जाएगा, सारी चीजें वो आज बीजेपी कार्यालय के अंदर देखने को मिल सकती हैं। जी मैं आपसे सत्यप्रकाश आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि 20 जुलाई यानी कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, ये सुनवाई को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की क्या तैयारियां हैं? देखिए,
देखिए, एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। हालांकि शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही रहेंगे, लेकिन पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। यह सहमति खुद सभी विधायकों और सांसदों ने बनाया है। लगातार शिवसेना के जो बागी विधायक है उन्हें उनके विधानसभा में यह जिम्मेदारी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा शिवसेना के वार्ड समन्वयक, शाखा प्रमुख सहित तमाम पदाधिकारियों को एकनाथ शिंदे गुट में शामिल करें। जैसा कि आप सुन पा रहे हो कि लगातार कोशिश शिवसेना की दी जा रही है अपने पक्ष को बचाने में, चुनाव चिन्ह को बचाने में। हालांकि सत्ता तो चली गई है, लेकिन बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी उनके हाथ से जाने वाली है। लिहाजा चुनाव चिन्ह को लेकर और पार्टी जाने को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, उसके बाद जो विधायक को अयोग्य घोषित करने वाला मामला है वो भी लंबित है। तो ऐसे में अगर फैसला आता है तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे गुट को काफी राहत मिल जाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे पूरी तरह से अस्वस्थ है और एकनाथ शिंदे गुट को यह पता है कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह धनुष बाण है वो भी एकनाथ शिंदे गुट में आ सकता है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो लगातार अब इस तैयारी में है कि अगर उनका चुनाव चिन्ह जाता है तो आगे किस तरह से तैयारी करनी है। तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है और लगातार एक उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें सबसे बड़ा जो है ये माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि शिवसेना यह भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, इसमें भी सवाल बरकरार है। जिससे ये जो बागी विधायक है लगातार ये जो पार्टी छोड़ी जा रही है, इससे क्या ये सामने आता है कि उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी पार्टी बचा पाएंगे या शिवसेना में जो उनका अहम रोल है वो बचा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे की कोशिश यही है और लगातार देखा भी जा रहा है कि कल जिस तरह से उन्होंने 100 से ज्यादा पदों का विस्तार किया, नए पद दिए हैं, ऐसे में हर जिले में नए पदाधिकारियों को बनाकर उन्हें नई नई जिम्मेदारियां दी गई है। हर वार्ड में, हर विधानसभा क्षेत्र में शिव सैनिक मेलावा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जाए कि असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन। बागी विधायकों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि बागी विधायकों ने किस वजह से पार्टी छोड़ी और जो बागी हुए हैं उनकी मंशा क्या है। तो तमाम चीजें जो है तमाम शिवसैनिक के अवगत कराया जा रहा है कि आने वाले समय में असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही रहेगी, क्योंकि जिस शिवसेना में ठाकरे परिवार नहीं है वह शिवसेना हो ही नहीं सकती। इस तरह की जानकारियां दी जा रही है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के सामने और कई बड़ी चुनौतियां आने वाली है, क्योंकि अगर उनका चुनाव निशान चला जाए तो जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती हो जाएगी नई पार्टी को खड़ा करना। हालांकि कल जिस तरह से हमने शिवसेना के एक विधायक से बात किया है, उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे ने सभी शिव सैनिकों से कह दिया है कि हमें अब जो है 1966 वाली शिवसेना को फिर से खड़ा करना है। यानी कि शिवसेना यह मानती है कि वह बैकफुट पे चली गई है और आने वाले समय में शिवसेना को एक बार फिर कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत के बाद पार्टी को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए दोनों का। और अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल है इसका क्या निर्णय निकलता है। एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।